अब मैं अपने वरिष्ठ सहयोगी संजीव त्रिवेदी का रुख करूंगी। संजीव, क्योंकि अब ये लड़ाई जो एसआईआर की है, ये अब लड़ाई महाअभियोग तक पहुंच गई है, तो अब ऐसे में ये कहा जाए कि भाई ये तो सिर्फ अंगड़ाई है, लंबी लड़ाई तो लड़ ही रहा है और आगे कहां तक ये जाएगी, इस नैरेटिव को सेट करने में आपको कितना यहां पर विपक्ष जो है सफल नजर आ रहा है? पूजा, देखिए, मैं इस वक्त संसद भवन पर खड़ा हूं और आखिरी के कुछ दिन रह गए हैं मानसून सत्र के ख़त्म होने में, और जहां मैं खड़ा हूं यहां से बमुश्किल 2 किलोमीटर की दूरी पर होगा यह इलेक्शन कमीशन। और इलेक्शन कमीशन वो इमारत जिसके पास सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोकतंत्र को हमारे देश के चलायमान रखने की। अभी तक जितने भी हम लोगों ने कॉन्फ्रंटेशन विपक्षी दल और इलेक्शन कमीशन के बीच देखा था, उसमें कहीं भी व्यक्तिवाचक कॉन्फ्रंटेशन होते हुए नहीं देखा था। किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ बोला जाना, खास तौर पर वो अगर चुनाव आयुक्त हैं, ऐसा नहीं देखा था। राजनीतिक दलों को भी जो शिकायतें हुआ करती थी तो वो चुनाव आयोग से हुआ करती थी, चुनाव आयुक्त से ज़रा कम होती थी। और शिकायतें हमेशा रही हैं, ऐसा नहीं है कि जब कांग्रेस सत्ता में थी तो शिकायतें नहीं थी, उस वक्त भी शिकायतें होती थी। और शिकायतों का अपना नेचर होता था कि हमें टेलीविज़न में बहुत ज़्यादा समय नहीं दिया जाता है, सत्ता पक्ष को दिया जाता है, हमारे लोगों को हेट स्पीच पर जल्दी सज़ा दे दी जाती है और बाकी लोगों को नहीं दिया जाता है, हमारी गाड़ियाँ चेक की जाती हैं। तो ये तमाम शिकायतें इलेक्शन कमीशन झेलता रहा है और किसी भी तरह से वो अपना काम करता रहा है। लेकिन इस बार ज़रा हालात बदल गए हैं। अभी जो आप यात्रा बिहार में देख रही हैं, वो यात्रा बिहार में जो चल रही है वो राजनीतिक दलों के खिलाफ कम, इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ ज़्यादा है, इलेक्शन कमीशन के खिलाफ ज़्यादा है। और ये भारतीय राजनीति में बड़ा नायाब और बड़ा ही नया एक चीज़ हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन और उसमें बैठे इलेक्शन कमिश्नर जो हैं बनाम कांग्रेस पार्टी और तमाम दूसरे विपक्ष, ये अपने आप में बड़ा नायाब है। और इस कारण से ऐसा लग रहा है कि बात निकली है तो शायद दूर तक जाए। अब दूर तक कहाँ जा सकती है? तो दूर तक महाभियोग तक जा सकती है, जिसकी बात आप कर रही थी, महाभियोग। लेकिन सिलसिला ये बना कैसे, ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये हम समझेंगे तभी हम समझेंगे कि आखिरकार ये मामला जाएगा कहाँ तक, और शायद इसके बाद बहस में वो बातें आप लेकर के आएंगी। देखिए, ऐसा है कि इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो आरोप लगाए गए राहुल गांधी के द्वारा, वो 7 अगस्त की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाए गए, जिसमें कि उन्होंने कुछ त्रुटियां गिनाई। उन्होंने गिनाई इस बात को लेकर कि एक जगह है महादेवपुरा बेंगलोर में, जहां पर फर्जी वोट 1,02,000 निकले। तो आप ये बताइए कि ऐसे पते जिसमें कि XYZ लिखा है, पिता का नाम XYZ लिखा है, ऐसे लोग कहाँ हैं, कैसे बन गया ये, इसके इतने वोट जो हैं वो अगर फर्जी हैं तो फिर उसका जवाब क्या है? वो जवाब अभी तक नहीं मिला। जवाब दे दिया गया इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा कि आप शपथ दीजिए। अब देखिए, जब गड़बड़ी होती है समाज में, सुप्रीम कोर्ट को आपने देखा होगा, सुप्रीम कोर्ट सुओ मोटो एक्शन लेता है। कोई ऐसी चीज जो उसे आंदोलित करती है तो कोई केस फाइल करे न करे, सुप्रीम कोर्ट सीधा दखल देता है और कहता है कि भाई इसे आपको देखना है, सही करना है। इलेक्शन कमीशन के सामने कोई बात कह रहा है कि आपके यहाँ गड़बड़ियां हैं, आप कह रहे हैं शपथ लाइए। शपथ किस बात की? राहुल गांधी कहते हैं कि हमने तो आपके ही आंकड़े से गड़बड़ियां निकाली हैं, तो या तो मुझे गलत साबित करो या फिर आप जांच करो ये शपथ की बात कैसे होती है। बिहार में 65 लाख मत कट गए तो सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है कि 65 लाख लोगों के नाम आप छापिए। स्वतः स्फूर्त आप क्यों नहीं देते हैं? आप बताते क्यों नहीं है कि इतने मृतक जो हैं वो कैसे हो गए, कौन कौन सा एड्रेस है? दखल सुप्रीम कोर्ट को देना पड़ता है। और उसके बाद संयोग देखिए कि राहुल गांधी की जिस दिन यात्रा शुरू होती है उसी दिन चुनाव आयुक्त भी अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं। और ये गजब का प्रयोग लगता है कि क्या ऐसी बातें चल रही हैं कि दोनों एक दूसरे की विजुअल्स को ब्लॉक करना चाहते हैं? क्या दोनों का जो संदेश है वो एक दूसरे को काट दे? कुछ इस तरह की बातें हैं क्या? जिस तरह से भाषण दिया गया, विपक्षी दलों को लगता है कि चुनाव आयुक्त जो हैं वो सीधे व्यक्ति के ऊपर अटैक कर रहे थे, जबकि उनको अपने सवालों के जवाब देने थे। तो इन प्रश्नों के दरमियान अब यहाँ पर इलेक्शन कमीशन के इतना ज़्यादा नाराज़गी हो जाने के बाद विपक्षी दलों ने तय किया है कि सांकेतिक ही सही हम महाअभियोग लेकर के आएंगे। आप जानती हैं, महाअभियोग इम्पीच करना इलेक्शन कमिश्नर को आसान नहीं है। वही प्रक्रिया है जो सुप्रीम कोर्ट जज के लिए होती है, यानी कि उसके लिए बहुमत चाहिए, और यहाँ बहुमत विपक्ष के पास है नहीं, तो वो क्या करेंगे? तो वो सांकेतिक तौर पर महाअभियोग लाने की तैयारी कर रहे हैं।
क्योंकि उनको ये लगता है कि राहुल गांधी पर सीधे हमला किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन के द्वारा और इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा, और राहुल गांधी पर हमला तो बीजेपी करती है सीधे, उसे हक भी है, वो सत्ता पक्ष में है, वो राजनीतिक दल है, लेकिन इलेक्शन कमिश्नर कैसे कर रहे हैं, इसका मतलब है कि वो अपने पद की गरिमा से समझौता कर रहे हैं। और अब जरूरी हो गया है कि इतिहास में एक ऐसा काम किया जाए जो शायद पहले नहीं हुआ है, सीधे इलेक्शन कमिश्नर को टारगेट किया जाए। कल बैठक हुई है, संभावना है कि आज भी ऐसी बैठक हो सकती है जिसके बाद इस बात को तय किया जा सकता है। वैसे अभी पक्ष प्रतिपक्ष वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को लेकर जरा ज्यादा बिजी हैं। आज तय होना है विपक्षी उम्मीदवार कौन होंगे, सत्ता पक्षी उम्मीदवार तय हो चुके हैं और उनको लेकर के इंट्रोडक्शन की एक बैठक अभी इस वक्त संसद में चल रही है जिसमें प्रधानमंत्री भाषण दे रहे हैं। लेकिन सबसे इतर ये बात कि महाभियोग तक बात पहुंच गई है अपने आप में बहुत ही चिंताजनक है, और ऐसा लग रहा है कि इस एक मुद्दे पर विपक्ष बिहार का चुनाव करा लेना चाहता है। जी बिल्कुल, इस एक मुद्दे पर अब जनता कितना साथ देती है वो भी वक्त जल्दी ही हमारे सामने आएगा। लेकिन